नमो नमः। वागीशाद्या सुमनसः सर्वार्थानामुपक्रमे यं नत्वा कृतकृत्या स्युः तं नमामि गजाननं। दोर्भिर्युक्तचतुर्भिः स्फटिकमणिमयीमक्षमालां दधाना हस्तेनैकेन पद्मं सितमपि च शुकं पुस्तकं चापरेण भासा कुन्देन्दुशङ्खस्फटिकमणिनिभा भासमाना समाना सा मे वाग्देवतेयं निवसतु वदने सर्वदा सुप्रसन्ना। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम्। अञ्जनानन्दनं वीरं जानकीशोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम्। नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्मै तरकात्मजायै। नमोऽस्तु यद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। तपस्वाध्यायनिरतं तपस्वी वाग्विदाम्बरं नारदं परिपप्रच्छ वाल्मीकिर्मुनिपुङ्गवं। कोऽन्वस्मिन् काम्प्रतं लोके गुणवान् कश्च वीर्यवान् धर्मज्ञश्च कृतज्ञश्च सत्यवाक्यो दृढव्रतः। चारित्रेण च को युक्तः सर्वभूतेषु को हितः। विद्वान् कः समर्थश्च कश्चैकप्रियदर्शनः। आत्मवान् को जितक्रोधो द्युतिमान् औनसूयकः। कस्य बिभ्यति देवाश्च जातरोषस्य संयुगे। एतदिच्छाम्यहं श्रोतुं परं कौतूहलं हि मे। महर्षे त्वं समर्थोऽसि ज्ञातुमेवं विधं नरं। श्रुत्वा चैतत्त्रिलोकज्ञो वाल्मीकेर्नारदो वचः। श्रूयतामिति चामन्त्र्य प्रहृष्टो वाक्यमब्रवीत्। बहवो दुर्लभाश्चैव ये त्वया कीर्तिता गुणाः। मुने वक्ष्याम्यहं बुद्ध्वा तैर्युक्तः श्रूयतां नरः। इक्ष्वाकुवंशप्रभवो रामो नाम जनैः श्रुतः। नियतात्मा महावीर्यो द्युतिमान् धृतिमान् वशी। बुद्धिमान् नीतिमान् वाग्मी श्रीमान् शत्रुनिबर्हणः। विपुलांसो महाबाहुः कम्बुग्रीवो महाहनु। महोरस्को महेश्वासो गूढजत्रुररिन्दमः। आजानुबाहुः सुशिरा सुललाटः सुविक्रमः। समः समविभक्ताङ्गः पीनवक्षा विशालाक्षो लक्ष्मीवाञ्छुबलक्षणः। धर्मज्ञः सत्यसन्धश्च प्रजानां च हिते रतः। यशस्वी ज्ञानसम्पन्नः शुचिर्वश्यः समाधिमान्। प्रजापतिः समः श्रीमान् धाता रिपुनिषूदनः। रक्षिता जीवलोकस्य धर्मस्य परिरक्षिता। रक्षिता स्वस्य धर्मस्य स्वजनस्य च रक्षिता। वेदाङ्गतत्त्वज्ञो धर्मवेदनिष्ठितः। सर्वशास्त्रार्थतत्त्वज्ञः स्मृतिमान् प्रतिभानवान्। सर्वलोकप्रियः साधु
अदीनात्मा विचक्षणः सर्वदाभिगतः सद्भिः समुद्र इव सिन्धुभिः आर्यः सर्वसमश्चैव सदैकप्रियदर्शनः स च सर्वगुणोपेतः सौसल्यानन्दवर्धनः समुद्र इव गाम्भीर्ये धैर्येण हिमवानिव विष्णुना सदृशो वीर्ये सोमवत्प्रियदर्शनः कालाग्निसदृशः क्रोधे क्षमया पृथिवी समः धनदेन समस्त्यागे सत्ये धर्मे परः तमेवं गुणसम्पन्नं रामं सत्यपराक्रमं ज्येष्ठं श्रेष्ठगुणैर्युक्तं प्रियं दशरथसुतं प्रकृतीनां प्रकृतिप्रियकाम्यया यौवराज्येन संयोक्तुम् ऐच्छत्प्रीत्या महीपतिः तस्याभिषेकसंभारान् दृष्ट्वा भार्याथ कैकेयी पूर्वं दत्तवरा देवी वरमेन मयाचत भरतस्याभिषेचनं स सत्यवचनात् राजा धर्मपाशेन संयतः विवासयामास सुतं रामं दशरथः प्रियं स जगाम वनं वीरः प्रतिज्ञामनुपालयन् पितुर्वचननिर्देशात् कैकेय्याः प्रियकारणात् तं व्रजन्तं प्रियो भ्राता लक्ष्मणेन जगामः स्नेहात् विनयसम्पन्नः सुमित्रानन्दवर्धनः भ्रातरं दयितो भ्रातुः सौभ्रात्रमनुदर्शयन् रामस्य दयिता भार्या नित्यं प्राणसमाहिता जनकस्य कुले जाता देवमायेव निर्मिता सर्वलक्षणसम्पन्ना नारीणामुत्तमा वधूः यथाप्यनुगता रामं शशिनं रोहिणी यथा पित्रा दशरथेन च शृङ्गबेरपुरे सूतं गङ्गाकूले विसर्जयत् निषादाधिपतिं प्रियम् गुहेन सहितो रामो लक्ष्मणेन च सीतया ते वनेन वनं गत्वा नदीस्तीर्त्वा तमो बहुदका गुहेन सहितो रामो अच्छा चित्रकूटमनुप्राप्य भरद्वाजस्य शासनात् रम्यमावसथं कृत्वा रममाणा वनेत्रयः देवगन्धर्वसङ्काशा तत्र तेऽन्यवसन् सुखं चित्रकूटं गते रामे पुत्रशोकातुरस्तथा राजा दशरथः स्वर्गं जगाम विलपन् सुतं मृते तु तस्मिन् वसिष्ठप्रमुखैर्द्विजैः नियुज्यमानो राज्याय नैच्छद्राज्यं महाबलः स जगाम वनं वीरो रामपादप्रसादकः गत्वा तु स ब्रह्मानं रामं सत्यपराक्रमम् अयाचत् भ्रातरं रामम् आर्यभावपुरस्कृत। यहाँ तक हमने 35 श्लोक तक उच्चारण किया था। उनमें हमें ज्ञात हुआ भरत राज्य को नहीं चाहते हुए सभी को लेकर जंगल पहुंचा। जंगल में राम जी के चरण में पड़कर उनसे ये मांगा है। क्या मांगा है आज हम पढ़ेंगे 5 श्लोकों में। गत्वा तु त्वमेव राजा धर्मज्ञ
तमेव राजा धर्मज्ञ इति रामं वचो ब्रवीत्। इति रामं वचो ब्रवीत्। इति रामं वचो ब्रवीत्। त्वमेव राजा धर्मज्ञ इति रामं वचो ब्रवीत्। तमेव राजा धर्मज्ञ इति रामं वचो ब्रवीत्। राम राजा धर्मज्ञ इति रामं वचो ब्रवीत्। रामोऽपि परमोदारः रामोऽपि परमोदारः। रामोऽपि परमोदारः। सुमुखः सुमहायशाः। सुमुखः सुमहायशाः। सुमुखः सुमहायशाः। रामोऽपि परमोदारः सुमुखः सुमहायशाः। रामोऽपि परमोदारः सुमुखः सुमहायशाः। रामोऽपि परमोदारः सुमुखः सुमहायशाः। अत्र परमोदार परम उदार उदार ये संधि विच्छेद हुआ तो संधि किया तो परमोदार, इसलिए ओ दीर्घ उच्चारण करना परमोदार, उसमें उदार ऊ का भी उच्चारण हो जाता है परमोदार। रामोऽपि परमोदार सुमुखः सुमहायशाः। रामोऽपि परमोदार सुमुखः सुमहायशाः। रामोऽपि परमोदार सुमुखः सुमहायशाः। न चैच्छत् पितुरादेशात् नैच्छत् पितुरादेशात्। नैच्छत् पितुरादेशात्। न चैच्छत् न च ऐच्छत्, इतने तीन पद है इसमें, न च ऐच्छत्, ये बहुत बार आ गया ये ऐच्छत्, न च ऐच्छत्, इसमें मिलाकर न चैच्छत् हो जाएगा। न चैच्छत् न चैच्छत् पितुरादेशात्। न चैच्छत् पितुरादेशात्। राज्यं रामो महाबलः। राज्यं रामो महाबलः। राज्यं रामो महाबलः। न चैच्छत् पितुरादेशात् 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 राज्यं रामो महाबलः। राज्यं रामो महाबलः। राज्यं रामो महाबलः। पूरा श्लोक पढ़े। रामोऽपि परमोदारः सुमुखः सुमहायशाः। न चैच्छत् पितुरादेशात् राज्यं रामो महाबलः। रामोऽपि परमोदारः सुमुखः सुमहायशाः। न चैच्छत् पितुरादेशात् राज्यं रामो महाबलः। रामोऽपि परमोदारः सुमुखः सुमहायशाः। न चैच्छत् पितुरादेशात् राज्यं रामो महाबलः। न च ऐच्छत् न चैच्छत् न चैच्छत् पितुरादेशात् न चैच्छत् पितुरादेशात् न चैच्छत् पितुरादेशात्। न चैच्छत् पितुरादेशात् रामो राज्यं रामो महाबलः। राज्यं रामो महाबलः। राज्यं रामो महाबलः। पादुके चास्य राज्याय पादुके चास्य राज्याय। पादुके चास्य राज्याय। न्यासं दत्त्वा पुनः
पुनः न्यासं दत्त्वा पुनः पुनः न्यासं दत्त्वा पुनः पुनः पादुके चास्य राज्याय न्यासं दत्त्वा पुनः पुनः पादुके चास्य राजाय न्यासं दत्त्वा पुनः पुनः पादुके चास्य राजाय न्यासं दत्त्वा पुनः पुनः निवर्तयामास ततो भरतं भरताग्रजः ततो भरतं भरताग्रजः निवर्तयामास ततो भरतं भरताग्रजः निवर्तयामास ततो भरतं भरताग्रजः पादुके चास्य राज्याय न्यासं दत्त्वा पुनः पुनः निवर्तयामास ततोर्भरतं भरताग्रजः पादुके चास्य राजाय न्यासं दत्त्वा पुनः पुनः निवर्तयामास ततो भरतं भरताग्रजः पादुके चास्य राजाय न्यासं दत्त्वा पुनः पुनः निवर्तयामास ततो भरतं भरताग्रजः सकाममनवाप्यैव सकाममनवाप्यैव रामपादावुपस्पृशन् रामपादावुपस्पृशन् सकाममनवाप्यैव रामपादावुपस्पृशन् सकाममनवाप्यैव रामपादावुपस्पृशन् सकाममनवाप्यैव रामपादावुपस्पृशन् राम सह काम कामम उसको विच्छेद किया तो सह कामम अनवाप्य एव न प्राप्त करके ही अनवाप्य अवाप्य माने प्राप्त करके न अवाप्य अनवाप्य हो जाता अनवाप्य मतलब न पाकर सह कामम न अनवाप्य एव रामपादौ उपस्पृशन रामपादौ औ हो जाएगा दो पाद है इसलिए द्विवचन रामपादौ राम जी के दोनों चरणों को उपस्पृशन टच करते हुए कामम अनवाप्यैव वो जिस उसकी इच्छा थी राम जी को अयोध्या ले जाने की वो काम इधर अनवाप्य पूरा फुलफिल नहीं हुआ उसको ऐसे ही इच्छा से ही दुख से ही मैं जो सोच के आया वो नहीं हुआ इस दुख से राम जी के चरण को स्पर्श करते हुए नंदिग्रामे करोद्राज्यम नंदिग्रामे करोद्राज्यम नंदिग्रामे करोद्राज्यम रामागमनकांक्षया 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 इधर भी देखिए नंदिग्रामे नंदिग्राम में ये सप्तमी विभक्ति है में नंदिग्राम करके एक गांव का नाम है जैसे गुड़ग्राम है गुड़गांव वैसे ही नंदिग्राम है उस नंदिग्राम में अकरोत राज्यम अकरोत राज्य शासन किया है क्या किस आकांक्षा से राम का आगमन कांक्षया राम लौटेगा आएगा ऐसा इच्छा से दृष्टि से अथवा आकांक्षा से राम की आगमन की कांक्षा से नंदिग्राम में भरत ने राज्य किया है नंदिग्रामे इधर भी नंदिग्रामे करोद्राज्यम नंदिग्रामे दो थोड़ा दीर्घ उच्चारण करने पर अकरोत का उच्चारण करें ये पूर्व रूप संधि करके एक संधि है जब एक हो जाता है पूर्व में उत्तर में अ हो जाता है उसमें ऐसा यस चिन्ह आ जाता है अवग्रह बोलते
नन्दिग्रामे करोद्राज्यं रामागमनकाङ्क्षया नन्दिग्रामे करोद्राज्यं रामागमनकाङ्क्षया नन्दिग्रामे करोद्राज्यं रामागमनकाङ्क्षया सकाममनवाप्यैव रामपादावुपस्पृशन् नन्दिग्रामे करोद्राज्यं रामागमनकाङ्क्षया सकाममनवाप्यैव रामपादावुपस्पृशन् नन्दिग्रामे करोद्राज्यं रामागमनकाङ्क्षया सकाममनवाप्यैव रामपादावुपस्पृशन् नन्दिग्रामे करोद्राज्यं रामागमनकाङ्क्षया गते तु भरते श्रीमान् गते तु भरते श्रीमान् गते तु भरते श्रीमान् सत्यसन्धो जितेन्द्रियः सत्यसन्धो जितेन्द्रियः सत्यसन्धो जितेन्द्रियः रामस्तु पुनरालक्ष्य रामस्तु पुनरालक्ष्य रामस्तु पुनरालक्ष्य नागरस्य जनस्य च नागरस्य जनस्य च नागरस्य जनस्य च तत्रागमनमेकाग्रो तत्रागमनमेकाग्रो दण्डकान् प्रविवेशः दण्डकान् प्रविवेशः गते तु भरते श्रीमान् सत्यसन्धो जितेन्द्रियः गते तु भरते श्रीमान् सत्यसन्धो जितेन्द्रियः गते तु भरते श्रीमान् सत्यसन्धो जितेन्द्रियः रामस्तु पुनरालक्ष्य नागरस्य जनस्य च रामस्तु पुनरालक्ष्य नागरस्य जनस्य च रामस्तु पुनरालक्ष्य नागरस्य जनस्य च तत्रागमनमेकाग्रो दण्डकान् प्रविवेशः तत्रागमनमेकाग्रो दण्डकान् प्रविवेशः तत्रागमनमेकाग्रो दण्डकान् प्रविवेशः प्रविश्यतु महारण्यं रामो राजीवलोचनः प्रविश्यतु महारण्यं रामो राजीवलोचनः प्रविश्यतु महारण्यं रामो राजीवलोचनः। ऐसे 40 तक 5 श्लोक है। दोबारा एक बार आवृत्ति करेंगे। पैंतीस से ही एक बार पढ़ेंगे। गत्वा तु स महात्मानं रामं सत्यपराक्रमं गत्वा तु स महात्मानं रामं सत्यपराक्रमं गत्वा तु स महात्मानं रामं सत्यपराक्रमम् अयाचत् भ्रातरं रामम् आर्यभावपुरस्कृतः अयाचत् भ्रातरं रामम् आर्यभावपुरस्कृतः अयाचत् भ्रातरं रामम् आर्यभावपुरस्कृतः त्वमेव राजा धर्मज्ञः इति रामं वचोब्रवीत् त्वमेव राजा धर्मज्ञ इति रामं वचोब्रवीत् त्वमेव राजा धर्मज्ञ इति रामं वचोब्रवीत् रामोऽपि परमोदारः सुमुखः सुमहायशाः रामोऽपि परमोदार सुमुखः सुमहायशः रामोऽपि परमोदार सुमुखः सुमहायशः न चैच्छत् पितुरादेशात् राज्यं रामो महाबलः न चैच्छत् पितुरादेशात् राज्यं रामो महाबलः न चैच्छत्
चैच्छत् पितुरादेशात् राज्यं रामो महाबलः पादुके चास्य राज्याय न्यासं दत्त्वा पुनः पुनः पादुके चास्य राज्याय न्यासं दत्त्वा पुनः पुनः पादुके चास्य राज्याय न्यासं दत्त्वा पुनः पुनः निवर्तयामास ततो भरतं भरताग्रजः निवर्तयामास ततो भरतं भरताग्रजः निवर्तयामास ततो भरतं भरताग्रजः सकाममनवाप्यैव रामपादावुपस्पृशन् सकाममनवाप्यैव रामपादावुपस्पृशन् सकाममनवाप्यैव रामपादावुपस्पृशन् नन्दिग्रामे करोद्राज्यं रामागमनकाङ्क्षया नन्दिग्रामे करोद्राज्यं रामागमनकाङ्क्षया नन्दिग्रामे करोद्राज्यं रामागमनकाङ्क्षया गते तु भरते श्रीमान् सत्यसन्धो जितेन्द्रियः गते तु भरते श्रीमान् सत्यसन्धो जितेन्द्रियः गते तु भरते श्रीमान् सत्यसन्धो जितेन्द्रियः रामस्तु पुनरालक्ष्य नागरस्य जनस्य च रामस्तु पुनरालक्ष्य नागरस्य जनस्य च रामस्तु पुनरालक्ष्य नागरस्य जनस्य च तत्रागमनमेकाग्रो दण्डकान् प्रविवेशः तत्रागमनमेकाग्रो दण्डकान् प्रविवेशः तत्रागमनमेकाग्रो दण्डकान् प्रविवेशः यहाँ तक 40 श्लोक है। दंडकारण्य को प्रवेश कर लिया। उनका ये शक हो गया, अब चित्रकूट पर्वत में मैं हूँ, सब आ गए, मेरे को देख लिया, मेरे को बार बार विनती किया, राज्य चलो, आप ही राजा बनोगे हमारा, ऐसा बोला। मैंने मना करके उनको पहुंचा दिया। लेकिन अब अयोध्या के नगरवासी बार बार मेरे को आके मिलेंगे, मैं कहाँ हूँ उनको सबको मालूम हो गया, इसीलिए मुझे यहाँ नहीं रहना है। ऐसा करते हुए वहाँ से दंडकारण्य की ओर प्रवेश कर लिया। वो श्लोक से हमें आज 40वां श्लोक को समाप्त होता है। अभी 35वां श्लोक है। गत्वा तु समहात्मानं रामं सत्यपराक्रमं अयाचत भ्रातरम रामम आर्यभाव पुरस्कृतः। कल हमने पढ़ा है आर्यभाव पुरस्कृतः, पूज्य भाव से पिता का समान मानते हुए बड़े भाई राम को भरत ने अयाचत मतलब मांगा है। क्या है? त्वमेव राजा धर्मज्ञ, धर्म को जानने वाले हो तुम ही हमारे लिए राजा, मैं नहीं राजा बन सकता हूँ। पिताजी भी चल बसे, आप भी जंगल आ गए, मैं क्या करूँगा? आपके साथ लक्ष्मण भी आ गया, मैं अकेला राज्य नहीं कर सकता, इच्छा भी नहीं है, मेरी माँ की गलती हो गई, मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ, इसलिए आप ही राजा हो। त्वमेव राजा धर्मज्ञ इति ऐसा रामम वचः अब्रवीत, राम की ओर ऐसा वचन बोला है। किसने? भरत ने। त्वमेव राजा, तुम ही हो राजा, धर्मज्ञ राजा, वो भी धर्म को जानने वाला राजा तुम ही हो। इति रामम, मेरे बड़े भाई राम जी को वचः अब्रवीत, वचः माने वचन कहा है। रामोपि परमोदारः, परमोदारः अत्यंत परम उत्कृष्ट उदार मन वाला, सुमुखः प्रसन्न मुख है। सुमुख माने क्रोध नहीं है, ईर्ष्या नहीं है, कोई दुष्ट बुद्धि नहीं है, चेहरे में कुछ भी नहीं दिख रहा, आराम से सुख से, मतलब सुमुख माने प्रसन्न मुख वाला, सुमहायशाह अत्यंत बड़ा कीर्ति वाला,
रामोपि राम भी पितुरादेशात पिता के आदेश था जंगल जाने का, न तो राज्य भार ग्रहण करने का। इसलिए पितुः आदेशात पिताजी के आदेश से राज्यम राज्य को न ऐच्छत मतलब नहीं चाहा है। देखो भरत, आप मांग रहे हो, मेरे से पूछ रहे हो, चलो बोल रहे हो, सबको लेके आए हो, लेकिन मैं पिता का आदेश को उल्लंघन नहीं करूं। पिताजी का आदेश था जंगल जाने का, 14 साल वनवास करने का पिताजी का आदेश। अभी पिताजी नहीं तो क्या मैं आदेश छोड़ दूं? ना, मैं राज्य को नहीं चाहूंगा। इति राज्यम रामो नैच्छत महाबलः। राम जी का विशेषण दिया है महाबलः, परमोदारः, सुमुखः, सुमहायशः। ये चारों विशेषणों से राम जी का स्वभाव को कवि वर्णन कर रहे हैं। पादुके चास्य राज्याय न्यासम दत्वा पुनः पुनः। बार बार वो पूछ रहे थे, नहीं भैया आपको ही चलना, मैं नहीं जाऊंगा, आपको छोड़ के मैं ही नहीं जाऊंगा। अब राज्य को कौन संभालेगा, इसलिए मैं भी नहीं करूंगा, आप भी नहीं चलोगे, कैसे होगा, इसलिए मैं आपके साथ ही रहूंगा। ऐसे पांव पकड़ लिया। तब उनको पादुके राज्याय दत्वा, पादुके खुद पहना हुआ जो पादुके हैं, आजकल जो चप्पल शूज आते हैं वो नहीं था, उनको लकड़ी से बना हुआ एक कड़ाव बोलते, उस पादुके दोनों को, पादुके मतलब पादुकम एक वचन है, पादुके द्विवचन है, मतलब दोनों पैरों में पहना हुआ, उसको राज्याय राज्य के लिए न्यासम दत्वा, न्यास मतलब गिरवी, गिरवी रखना, न्यासम मतलब गिरवी, न्यासम मतलब गिरवी के रूप में भरत ने मांगा है, चलो आप नहीं आएंगे तो आपकी ये पादुकाएं दीजिए, उसको मैं सिंहासन पर विराजित करके मैं राज्य शासन करूंगा। इसीलिए उसको गिरवी, गिरवी मतलब जब तक आप नहीं लौटेंगे तब तक वो पादुके ही राज्य करेगा, इसलिए गिरवी हो गया जब तक आप आएंगे 14 साल तक। एक दिन भी अगर देर हो जाती है मैं अग्नि प्रवेश करूंगा। 14 वर्ष मतलब 14 वर्ष, एक भी दिन इधर उधर हो गया तो मैं अग्नि प्रवेश करूंगा। चलो करके राम जी ने उसको पादुकों को राज्य के लिए, राज्याय मतलब राज्य के लिए, न्यासम मतलब गिरवी के रूप में दत्वा देकर, पुनः पुनः, वो नहीं मानता था, नहीं जाना चाहता था, बार बार उनको समझाते हुए भरतम, भरत को, भरताग्रजः, भरत का जो अग्रज राम है, ततः उस चित्रकूट पर्वत से निवर्तयामास, निवर्तयामास लौटा दिया, भिजवा दिया, मतलब जाओ करके उनको कह दिया, अब मेरे को वनवास करने दो, आप राज्य शासन करो। नहीं नहीं, आप पादुके दे दो, मैं राज्य शासन कर, चलो ये भी ले लो, ये भी देके न्यास रूप में देकर बार बार समझाते हुए उनको लौटा दिया। ततः माने वहाँ से, ततः माने वहाँ से, कहाँ से? चित्रकूट निवास से, जो वासस्थान इनका था उस वासस्थान से, भरताग्रजः, भरत का अग्रज राम, भरतम भरत को, निवर्तयामासा लौटा दिया। सह वह भरत, कामम अनवाप्य एव, कामम जो इच्छा थी, आते वक्त का इच्छा लेके आया, राम जी को साथ लेके जाऊंगा, वो इच्छा, वो काम, काम मतलब हिंदी वाला काम नहीं है, काम मतलब इच्छा, उस कामम, कामः बोलते उसको संस्कृत में, कामः बोलते हैं, इधर कामम मतलब द्वितीय विभक्ति, काम को, काम माने इच्छा को। कौन सी इच्छा? राम जी को अयोध्या ले जाने की इच्छा को अनवाप्य, अनवाप्य मतलब न प्राप्त करते हुए ही, अनवाप्य एव,
एव मतलब ही, न प्राप्त करते हुए ही राम पादौ उपस्पृशन, राम जी के दोनों चरणों को स्पर्श करते हुए नंदीग्रामे अकरोद राज्यम, रामागमन कांक्षया, राम की आगमन कांक्षा, लौटेगा 14 साल हो जाएंगे राम जी फिर लौटेंगे अयोध्या, इस कांक्षा से नंदीग्राम में, मतलब अयोध्या में नहीं, अयोध्या के पास जो नंदीग्राम है, राज्य में भी नहीं गया, अयोध्या इधर से ही मैं राज्य शासन करूंगा, नंदीग्राम में ही सिंहासन पर इन 2 पादुकों को रखकर वहीं से शासन करना शुरू कर दिया। इस इच्छा से राम जी लौटेंगे। रामागमन कांक्षया, ये तृतीया विभक्ति है, कांक्षा आकांक्षा होता है, उसका तृतीया विभक्ति आकांक्षया। कांक्षा मतलब इच्छा भी है एक, अथवा प्रतीक्षा भी है, इस प्रतीक्षा से राज्य को किया है, राज्य शासन किया। गते तु भरते, उस नंदी चित्रकूट से जब भरत चले गए सभी के साथ, गते तु भरते श्रीमान सत्यसंधः जितेंद्रियः, ये भी राम जी का विशेषण है, जितेंद्रियः मतलब इंद्रियों को जिता हुआ अथवा इंद्रिय निग्रह वाला, संयम वाला, सत्यसंधः सत्य से ही बंधा हुआ, सत्य के लिए बंधा हुआ। रामः नागरस्य जनस्य पुनरालक्ष्य, नागरस्य अयोध्या नगर का जनस्य लोगों का पुनरालक्ष्य, बार बार यहां आ जाएंगे। राम जी को देखा आपने, हाँ देखा, कहाँ है, उधर है, बस सब चल पड़ेंगे, एक से दूसरा सुनेगा, दूसरे से तीसरा, ऐसे सब लोग आ जाएंगे। ये लोग राम को दर्शन करके आए, हम भी चलो करके आ जाएंगे, अभी क्यों हो जाएगी इधर, इसलिए मुझे इधर नहीं रहना चाहिए। रामस्तु पुनरालक्ष्य, पुनरालक्ष्य बार बार लोग, नागरिक लोग, अयोध्या नगर की वासी आ सकते हैं, उनके आगमन को आलक्षण करते हुए तत्रागमनम, तत्र आगमनम, तत्रागमन मतलब चित्रकूट में आगमन मतलब आना। एकाग्रो दंडकान प्रविवेशः, इस दृष्टि, एकाग्र दृष्टि से इसने समझ लिया अब मुझे इधर नहीं रहना चाहिए। सीता जी, लक्ष्मण जी, चलो यहाँ हमें नहीं रहना है, यहाँ रहेंगे तो बार बार लोग आएंगे, हमसे मिलते रहेंगे, हमको मजबूर करेंगे, चलो चलो करके, फिर मैं पिताजी का आदेश को निभा नहीं पाऊंगा। देखिए कितना सत्यसंध है राम, ये वर्णन कर रहा कवि, पिताजी का जो वचन पिताजी ने बोल दिया उसको मुझे पालन करना। और लोग आएंगे, चलो चलो अभी चाय पीऊंगा नहीं, मैं बोलता हूँ, लोग बोलते हैं अरे एक तो पी लीजिए, थोड़ा सा पी लीजिए, अरे इतना से, अरे गर्म है पी लो, एक दिन में कुछ नहीं होगा, ऐसा बोल बोल के पिला देंगे। पीते हम भी लोग, आदत को छुड़वा देते, छोड़ देते हम, चाय पी के ही बाद में बोलेंगे अरे उधर नहीं जाना था मुझे, चाय पी लिया, बोलते नहीं बोलते है। लेकिन ये राम इसीलिए सोच लिया इधर रहूँगा तो लोग आके मुझे मजबूर करेंगे, हम पिताजी का आदेश को पालन नहीं कर सकते। ऐसे एकाग्र सोचते हुए उन लोगों के आगमन को संभावना करते हुए दंडकान प्रविवेश, दंडकारण्य की ओर प्रवेश किया है। किसी को भी मालूम नहीं है, ना मालूम नहीं पड़ेगा, चित्रकूट में आएंगे वहाँ कोई बताने वाला नहीं है, इधर था इधर से गए हैं, कोई बताने वाला नहीं, इसलिए दंडकान प्रविवेश। इस श्लोक से 40 श्लोक हो जाता है। उसके बाद वो दंडकारण्य को प्रवेश करते हुए क्या क्या करते हैं, राक्षसों को मारते हैं। इस रामायण में, इस वनवास में राम जी ने ऐसे 14,000 राक्षसों को मारा है। रावण को मारने से पहले बहुत लोगों को मोक्ष दिया है।
राम का अवतार इसीलिए हुआ है इन राक्षसों को मारने के लिए, ये हमें कवि इनडायरेक्टली बोलते हैं। ये पूरा रामायण को कहानी में अभी संक्षेप में नारद वाल्मीकि को सुना रहे हैं। अब दंडकारण्य में प्रवेश कर लिया। अभी एक एक श्लोक में आपका कोई संदेह है? 36वां, त्वमेव राजा धर्मज्ञ इति रामम वचो ब्रवीत। समझ में आ गया? रामोपि परमोदारः सुमुखः सुमहायशाः। महायश मतलब महान, महत् यशः यस्य सह करके बहुव्रीहि समास है। मतलब जिसकी कीर्ति बड़ी है उसको बोलते हैं महायशाः। न चैच्छत पितुरादेशात् राज्यम, ये न च ऐच्छत, ये च मतलब और, रामो भी पिता के आदेश के कारण राज्यम न ऐच्छत। पादुके चास्य राज्याय न्यासम दत्वा पुनः पुनः। पादुके च, पादुके मतलब वो अपने दोनों पादुकाओं को राज्य के लिए न्यास रूप से देकर बार बार उनको समझाते हुए भरत को भरताग्रज लौटा दिया, वहाँ से राज्य की ओर लौटा दिया। वो भरत भी जो इच्छा लेकर आया है उस इच्छा को न प्राप्त करते हुए ही रामपाद को नमस्कार करके स्पर्श करके नंदीग्राम में उन पादुकाओं को रखकर राज्य शासन किया है। किस इच्छा से? राम जल्द लौटेंगे, इस इच्छा से, आकांक्षा से, कांक्षा से उधर राज्य किया। भरत और सब लोग जाने के बाद वहाँ रहना मुझे ठीक नहीं होगा, क्योंकि पिता का निर्देश आदेश को मैं पालन नहीं कर पाऊंगा। लोगों का आवाजात क्या बोलते उसको, आवागमन होना संभव है। अभी मैं कहाँ हूँ सबको मालूम हो गया, इसीलिए मैं इधर रहना उचित नहीं है। ऐसा सोचते हुए राम वहाँ से चित्रकूट से दंडकारण्य की ओर प्रवेश किया। स्पष्ट है? एक और बार पढ़ लीजिए आप 35 से। गत्वा तु महात्मानं रामं सत्यपराक्रमम् अयाचत भ्रातरं रामं आर्यभावपुरस्कृतः त्वमेव राजा धर्मज्ञ इति रामं वचो ब्रवीत् रामोऽपि परमोदार सुमुखः सुमहायशः। राज्यं रामो महाबलः पादुके चास्य राज्याय न्यासं दत्त्वा पुनः पुनः निवर्तयामास ततो भरतं भरताग्रजः सकाममानवा। दोबारा पढ़िए। काम नहीं है, सकाम मनवा, मकार को पूरा 2 बार उच्चारण। सकाम मनवाप्यैव रामपादावुपस्पृशन् नन्दिग्रामे करोद्राज्यं रामागमनकाङ्क्षया गते तु भरते श्रीमान् सत्यसन्धोजितेन्द्रिय रामस्तु पुनरालक्ष्य नागरस्य जनस्य च तत्रागमनमेकाग्रो दण्डकान् प्रविवेशः। दण्डकान् प्रविवेशः। दण्डकान् प्रविवेशः। प्रविश्य ये आगे 5 का है। अगले हफ्ते से हम 10-10 श्लोक पढ़ने के लिए सोचेंगे। अगर आप लोगों को सहयोग हो तो 10-10 श्लोक हो सकता है। ये 37वें उसके अंदर है पितुर आदेश, पितु आदेश रा संधि से आया ये। नहीं, ये क्या है? विसर्ग संधि बोलते हैं।
ये षष्ठी है पितुः आदेशात्। इस विसर्ग को रेप हो जाता, तब पितुर आदेश, आ मिला के रा उदेश, पितुरादेशात्, पिता के आदेश से, पंचमी भक्ति है वहां, आदेशात्, पितुरादेशात्। और कोई? क्या? हाँ, वो माता जी का अनुरोध था, जैसे राम जो शब्द रूप है वो कोई ऐसे उसकी ट्रिक है जिसको वो जल्दी स्मरण कर लें। हाँ, देखिए संस्कृत में हर शब्द का अजंत शब्द है, हलंत शब्द है। अजंत शब्दों में अकारांत, आकारांत, इकारांत, अ आ इ। जिस शब्द के अंत में जो स्वर है उसको बोलते हैं उस स्वरांत। अब राम शब्द में अकारांत, राम शब्द अकारांत, र प्लस आ, मु प्लस अ, ये क्या है? क्या बना भी? राम। इसलिए स्वर अंत में स्वर क्या है? अ, इसलिए इसको बोलते हैं अकारांतः। अकारांतः राम शब्दः। इसका 3 वचन होता है, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। अब ये 3 स्तंभ होता है, 7 विभक्ति। कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए अपादान से, संबंध का के की, अधिकरण में पे पर, ऐसा कारक होते हैं। अब रामः, रामम, रामेण, रामाय, रामात्, रामस्य, रामे। रामः, रामम, रामेण, रामाय, रामात्, रामस्य, रामे। राम ने, राम को, राम से, राम के लिए, राम से, फिर राम का, के, रामे, राम में। रामे मम भक्ति ही, राम में मेरी भक्ति है। रामस्य पिता दशरथः, रामस्य पिता दशरथः। रामात् अहम सत्यम स्वीकरोमि, राम से मैं सत्य का स्वीकार करता हूँ। रामाय नमः, रामाय नमोस्तु रामाय। आपने श्लोक रोज पढ़ते ना, स लक्ष्मण, ये सभी सब चतुर्थी विभक्ति है। नमोस्तु रामाय स लक्ष्मणाय, लक्ष्मण से सहित राम के लिए नमः। रामेण सह सीता, राम के साथ सीता वनम जगाम। रामम नमामि, रामम वंदे, वंदे रामम। रामः राम, रामः रामम, रामेण रामाय, रामात् रामस्य, रामे। ऐसा एक वचन स्तंभ है। अब कर्ता ने कर्म को, ये आ जा, इधर आता है रामौ, रामौ। दोनों विभक्ति में रामौ, रामौ, मतलब 2 रामों ने 2 रामों को। रामाभ्याम, यही 3 बार आता है, रामाभ्याम। रामयोः, रामयोः 2 बार आता है। इसलिए द्विवचन संस्कृत में एक्स्ट्रा होता हुआ भी बहुत सरल है। 2 बार रामौ, रामौ, रामाभ्याम, 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 रामयोः, रामयोः। अब कृष्ण शब्द लिया तो कृष्णौ, कृष्णौ, कृष्णाभ्याम, 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 कृष्णयोः, कृष्णयोः। गोविंद लीजिए, गोविंदौ, गोविंदौ, गोविंदाभ्याम, 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 गोविंदयोः, गोविंद। आपका नाम बोलिए कौन सा? हाँ,
मोहन मोहनौ मोहनौ मोहनाभ्याम 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 मोहनयोः मोहनयोः मयंकौ मयंकौ मयंकाभ्याम 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 मयंकयोः मयंकयोः मयंकः मयंकम मयंकेन मयंकाय मयंकात् मयंकस्य मयंके। हाँ 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 नवीनाय नवीनस्य नवीने नवीनौ नवीनाभ्यां 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 नवीनयोः नवीनयोः पुरुषौ पुरुषौ पुरुषाभ्यां 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 पुरुषयोः पुरुषयोः एवं। फिर रामाः, अनेक राम। हमारे संस्कृत वाङ्मय में अनेक राम है। एक तो श्री राम है और परशुराम है और भार्गव राम है अथवा बलराम है। देखिए कितना राम है, इसीलिए रामाह हो गया बहुवचन। फिर रामान, बहुत रामों को, रामान। रामैहि, रामेभ्यः, रामेभ्यः दो बार आ जाएगा। रामाणाम, रामेषु, ऐसा सप्तमी विभक्ति हो जाती। इसको अकारांत पुल्लिंग होता है। जो शब्द उस शब्द के अंत में अ हो तो वो शब्द अकारांत, आ हो तो आकारांत, ई हो तो इकारांत, उ हो तो उकारांत। कवि क्या है? इकारांत। गुरु उकारांत। नदी ईकारांत, नदी ईकार। ऐसे शब्द है। इसमें तो पुल्लिंग है, अकारांत पुल्लिंग है। ये तो मैक्सुलाइन जेंडर होते हैं पुल्लिंग शब्द। रामः रामम रामेण रामाय रामात् रामस्य रामे। ग्रामः नंदीग्रामः। बोलिए अभी। नंदीग्रामः नंदीग्रामम नंदीग्रामे आत् आत्। अब नंदीग्रामे आ गया ना। नंदीग्रामे करोत राज्यम, कौन सी विभक्ति है? सप्तमी। नंदीग्रामे, ग्रामे ये हो गया। इसलिए ग्रामः ग्रामम ग्रामीण ग्रामाय ग्रामात् ग्रामस्य ग्रामे। कृष्णः कृष्णम कृष्णेन कृष्णाय कृष्णात् कृष्णस्य कृष्णे। और गोविंदः गोविंदम गोविंदेन गोविंदाय गोविंदात् गोविंदस्य गोविंदे। माधव, आपका बेटे का नाम आजकल नाम तो बदल गया, मुन्ना गुन्ना गड्डू गुड्डू आ गया, लेकिन संस्कृत निष्ठ होते थे हमारे नाम। अभी भी है, अभी भी हमारे भारत में नाम तो संस्कृत निष्ठ ही होते। आजकल पाश्चात्य संस्कृति अथवा लाड प्यार से क्या हो गया, उसको चोटू बोल देते। वो चोटू पिंकू कुत्तू कट्टू कट्टू पीटू आ जाता है, वो ही नाम आ जाते। पप्पू भी आ जाता है, कुछ लोगों को पप्पू भी नाम है। वो पप्पू का नाम अलग भी अर्थ हो गया, इसीलिए वो पप्पू का रूप इधर नहीं चलेगा। संस्कृत निष्ठ नाम है। आपका बेटे का नाम क्या है? हाँ, अंशलः अंशलः। हाँ, अंशलः अंशलम अंशलेन अंशलाय अंशलात् अंशलस्य अंशल। पति का नाम क्या है? हाँ, कमलेश कुमारः। बोलिए कुमारः। कुमारम कमलेश कुमारेण कमलेश कुमाराय कुमारात् कुमारस्य। कमलेश कुमारस्य पत्नी कीर्ति। ठीक है, मैं एक वचन में बोल रहा हूं, अन्यथा मत समझ। कमलेश कुमारस्य पत्नी का कीर्ति। ऐसा ऐसे शब्द रूप हो जाते हैं अकारांत पुल्लिंग। कोई भी शब्द पूछिए आप, उसका वर्ण विश्लेषण करिए। आ हो तो अकारांत, अकारांत हो तो ऐसे ही रूप चलेगा, कोई रटने की जरूरत नहीं। रामः रामम रामेण रामाय रामात् रामस्य रामे, ये एक वचन स्तंभ ही अधिक प्रयोग में करते हैं, द्विवचन भी नहीं करते।
आजकल द्विवचन कहाँ है, इसलिए व्यवहार में नहीं होगा, एक वचन या बहुवचन। अब बालः बालकः हुआ तो भी बालकः बालकम बालकेन बालकाय बालकात् बालकस्य बालके। शिक्षकः शिक्षकं शिक्षके शिक्षकाय शिक्षकात् शिक्षकस्य शिक्षके। ये इसलिए आप कर सकते हैं, इच्छा होने पर सरल है, इच्छा नहीं होने पर हाँ ज़्यादा। अभी किसी भी भाषा में देख लीजिए आप, एक वचन को ही ज़्यादा सा, उसके अलावा बहुवचन आता है। संस्कृत में द्विवचन का प्रयोग है, जैसे पादौ उपस्पृशन, देखिए राम पादा उपस्पृशन, पादौ पादों को मतलब हिंदी में तो दोनों लिखेंगे, संस्कृत में दोनों लिखने की जरूरत नहीं है, पादौ, इसलिए ये आ जाएगा। द्विवचन तो सरल है, अकारांत में हाँ 2 बार, ये औ आभ्याम भ्याम भ्याम 3 बार है, और योह 2 बार, इसलिए ये भी एक सरल तरीका हो जाता है। तो इस प्रकार से याद करना चाहिए। हाँ, एक वचन स्तंभ, द्विवचन स्तंभ, बहुवचन स्तंभ। एक वचन स्तंभ, अब कर्ता ने कर्म को वो सामान्य रूप से आप जीत लिया तो इसको प्रयोग करना बहुत सरल होगा। रामः गच्छति, रामः आगच्छति, रामः पठति, रामः लिखति। आपको समझ में आ गया अभी मैं जो बोल रहा हूँ? मैं संस्कृत में बोलूँगा, आप हिंदी में बोलिए। रामः पठति, राम पढ़ता है, रामः लिखति, रामः पश्यति, रामः पृच्छति, पूछता है, रामः खादति, रामः पिबति, रामः शयनं करोति, सोता है। देखिए सरल है, बहुत सरल। रामम पश्यामि, रामम पश्यामि, राम को देखता हूँ, रामम पश्यामि, मैं अहम रामम पश्यामि, अहम रामम पृच्छामि, हाँ राम से पूछता हूँ। हिंदी में तो राम से पूछता हूँ होगा, राम को पूछता हूँ भी हो सकता है, लेकिन ग्रामेटिकल में उधर बदल जाता थोड़े प्रकृति, इसलिए पूछता हूँ। रामम पृच्छामि, रामम नयामि, रामम नयामि, हाँ रामम नयामि, ले जाता हूँ। ऐसे रामेण, रामेण सह जोड़ दीजिए और सरल हो जाएगा, राम के साथ। रामेण सह गच्छामि, हाँ रामेण सह उपविशामि, रामेण सह खादामि, रामेण सह पठामि। हाँ यस, क्या कुमार है? कमलेश कुमार। हाँ कमलेश कुमारेण सह गच्छामि, वसामि, कमलेश कुमारेण सह वसामि। पति का नाम नहीं लेते हैं महिलाएं, भारतीय महिलाएं, इसलिए हम पत्या सह बोल देते हैं। ये हमारे संस्कृति, पति का नाम नहीं लेना चाहिए। मेरी माँ पिता का नाम नहीं लेती है, मैं हम सब मजाक करते थे, पापा का नाम क्या है मम्मा, वो नहीं बोलती, नहीं लेती। पत्नी भी नहीं लेती, हमारी भी पत्नी मेरा नाम नहीं लेती है, क्या करें वो आदत में आ गया उनको। हमारे बच्चे उनको छेड़ते रहते हैं, मजाक उड़ाते हैं, पापा का नाम बोलो। नहीं, माता जी भी लेती नहीं है, भी आपके सामने भी। नहीं मैं जान इसलिए मैं बोला, मैं इसीलिए बोला था उनको देखते हुए, फिर भी कक्षा में उनको पूछने समझाने के लिए ऐसा उदाहरण था, वो मैंने पहले ही माफ़ी मांग लिया। ऐसा आप वाक्य कर सकते हैं, एक बार प्रैक्टिस करके देख लीजिए।